यादें, किस्से, बातें, जंग से भुला किसे मोहब्बत होगी। मगर क्या कीजिए, जंग अखबार से एक जंगी अनसियत और अपनायत थी। जंग करते करते कोई शहीद होता है या फिर गाजी, जबकि हम जंग पढ़ते पढ़ते पहले कारी और बाद में लिखारी बनने का तमगा सजा बैठे। जंग पढ़ते पढ़ते बचपन से नौजवानी में कदम रखा। ये वो जमाना था जब गली में किसी एक घर में जंग आता और फिर घर घर जाता। रात को अपने असल घर लौटता तो सफा सफा कांप रहा होता, तड़ाम मड़ा, हाल से बेहाल, ना जाने किस किस के हाथ लगता कि मैदान जंग से आ रहा है। इस पर भी उसे एक समझ समाज को बुनों का मखसूस थपी पर रख दिया जाता कि महीने के आखिर में रिद्दी पेपर वाले ने जो आना होता था। गर्ज घरों में जान से ज्यादा जंग की हिफाजत की जाती। मैं दावे से कह रहा हूं कि इस मुल्क में सबसे शानदार इस्तकबाल बादज़ां बदतरीन इस्तेहसाल अखबार का होता है। कहीं तंदूर की गर्म रोटियों में लिपेटा जाता है तो कहीं पर्चों की दुकानों पर बेदर्दी से फाड़ फाड़ कर दाल मुसाल्हों के साथ जा रहा होता है। जंग से रौनक कहाँ कहाँ ना होती। नाई की दुकान हो या होटल, यहाँ तक थड़ों तक पर जंग हाथों में होता। एक पढ़ता तो सब सुनते और उस पर तबुसरू पर क्या क्या कह कहे ना बुलंद होते। अक्सरियत जंग पढ़कर सियासत के समंदर में बेलाग तज्जियों और तबसरों के गौते लगाया करती। इसी में कहीं बहस बढ़ते बढ़ते तल्ख जुमलों तक पहुंच जाती। लेकिन ये सब वक्ती होता। जंग पढ़ते ज़रूर, मगर आपस में जंग ना करते। एक जंग के ना होने से क्या क्या मंजर नज़रों से ओझल या गए। कराची वालों की हद तक मैं ये बात कह सकता हूँ कि जंग यहाँ का सबसे मकबूल अखबार रहा। वो लोग जो किसी को मुंह ना लगाते, घंटों इसके आगे मुंह लगाए बैठे रहते। घर के बड़ों के लिए अखबार पढ़ने की जगह और वक्त मखसूस होता। अक्सर उस दौरान चाय पीते और बातचीत ममनू होती, बल्कि उस हद कहा जाता, हल्के बोलो, अब्बा या दादा अखबार पढ़ रहे हैं। गर्ज उस जमाने में जंग अखबार पढ़ना अदब व आदाब में शुमार होता। पढ़ने वाले जहां दीदा, साहिब नज़र और मुल्की व गैर मुल्की हालात पर कड़ी नज़र रखने वाले तसव्वुर किए जाते। अगर किसी गुफ्तगू में वो शरीक होते तो लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते कि वो जंग याफ्ता होते। हमें बचपन से अखबार पढ़ने का खब्त था। वालदा कहती भी थीं कि अपने पुरदादा पर पड़े हैं। पाकिस्तान आने के बाद वो भी एम्प्रेस मार्केट जाकर अखबार लाया करते थे। अभी हमने मैट्रिक भी ना किया था कि मोहल्ले की लाइब्रेरियों में जाकर अखबार पढ़ लिया करते। मगर उस वक्त तक तो अखबार बासी हो चुका होता। हमारी फरमाइश और वालिद साहब की अखबार बेनी के बायस जंग हमारे घर में दाखिल हो गया। जंग अखबार लग गया तो उसकी लत और भी बढ़ गई। जो साहब हमारे यहाँ अखबार डाला करते थे, उनकी टांग आधी कटी हुई थी। मैं आज भी सोच सोच कर हैरान होता हूँ कि वो साइकिल पर किस तरह खुद को बैलेंस करके अखबार डाला करते थे। बैसाखी को साइकिल पर पाइप की तरह रखते और बिल्कुल सही सालिम इंसान की तरह बरक रफ्तारी से हर घर पर मखसूस आवाज़ में अखबार कहते और उसके 1-1.5 सेकंड बाद अखबार ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आती। मैं सोचता हूँ कि इनका अंदाज़ा कितना सही होता कि अखबार कभी पौधों पर ना गिरता, बल्कि फ़र्श पर एक मखसूस जगह आता। यार घर के लिए इनका तरीक़ा कार यही होता होगा। कभी कभी मुझे लगता कि इनके हाथों में कोई फीता लगा जिसके बायस वो कभी गलती ही नहीं करते। माजूरी को मजबूरी ना बनाने की मेरे लिए ये पहली मिसाल थी। अभी सुबह की पूं ना फटी होती कि अखबार की आमद हो जाती। आम दिनों में तो सबको जाने की जल्दी होती, लेकिन फिर भी मौका मिलते ही जंग को सरसरी देख लेते। लेकिन छुट्टी वाले दिन तो हमारे घर में सुबह की इब्तिदा जंग से होती। वालिद, हम भाई सब हालत जंग में होते। वालिद साहब सालार जंग होते और जंग का मीन पेज इनके हाथों में होता, जिसके बायस 4 सफ़े इनके कब्ज़े में होते। एडिटोरियल सफ़ा हमारे हाथ लगता। मंझले भाई को स्पोर्ट्स की खबरों की फ़िक्र होती। छोटे को टार्ज़न की बात सवीर कहानी की पढ़नी होती। वालिद साहब जैसे ही खबरों से फ़ारिग होते, हम फ़ौरन एडिटोरियल वाला सफ़ा उन्हें थमाते और मीन पेज पर काबिज़ हो जाते। आम दिनों में स्कूल कॉलेज से आते ही फिर अखबार पकड़ लेते और अब इत्मीनान से एक एक सफ़ा देखते। फिल्मों के इश्तिहार वाले सफ़े पर ज़रूर नज़र डालते कि कौन सी फ़िल्म कुन कुन सिनेमाओं में गी है और किस किस की सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम जोबली हो चुकी है। याद आया, एक ज़माने में लाइब्रेरी पर फिल्मों की स्टोरी का किताबचे सा 4 आने किराए पर मिला करता था। बड़ा दिल ललचाता।
हसरत से उन्हें आते जाते ज़रूर देखते, मगर किराए पर लेने की हिम्मत कभी ना पड़ी कि घर में मार पड़ने के पूरे इम्कानात थे। वालिद साहब को लड़कपन में ही हमारी सियासी बालिग नज़री का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए कभी कभी समझाते, मियाँ इस सियासत में कुछ नहीं रखा, पढ़ने पर ध्यान दो। वालदा जब बहुत तंग आती तो वालिद से कहती, ये शहजादे अखबार के बगैर कहाँ रह सकते हैं, घर के काम का कहो तो जान जाती है, मैंने तो कहती हूँ ये अखबार बंद ही करा दें। देख लीजिएगा, अब के अखबार वाला पैसे लेने आए तो खुद मना कर दूंगी। एक बार वाकई ऐसा हो भी गया, हमारी तो सुबह उजाड़ हो गई। इस दौरान हमारी गली में ही रिहाइश पजीर हमारे चचा ने जंग लगा लिया, वरना इससे कबल वो शाम दफ्तर से आने के बाद अखबार ले जाते। हमारी वालिदा अखबार तो ना पढ़ती, लेकिन ये फिक्र उन्हें ज़रूर रहती कि अखबार वापस आया कि नहीं। अगर चचा के यहाँ से अखबार कहीं और चला जाता तो फिर तो इसका लाना लाजमी था, वरना अखबार के किरदार पर शक के सवालात उठाए जा सकते थे। मैं कभी अखबार लाने में आनाकानी करता तो वालिदा कहती, जब खुद कमाओगे तब होछेंगे। बड़ी मुन्नतों के बाद घर में जंग बहाल हुआ तो हमारी सुबह की सांसें बहाल हुईं। जिस जमाने में चचा के यहाँ अखबार आने लगा तो लगा कि जंग चचाजाद भाई हो गया है। सुबह सवेरे सगे भाइयों वाला मिलना मिलाना खत्म। लेकिन हम तो पढ़ने के हाथों मजबूर थे। छुट्टी वाले दिन चचा के घर वाले देर सोकर उठते। हम अखबार के इतने धती थे कि इनके उठने से पहले 8 जाते और एक पुतली से डंडी से अखबार सरका कर निकाल लिया करते और इनके उठने से पहले वापस डाल दिया करते। हम समझते थे कि ये राज की बात चचा, जिन्हें हम डैडी कहा करते थे, को मालूम नहीं, और बिला आखिर अपनी हमाकत से फंस गए। एक मर्तबा छुट्टी वाले रोज शरारत सूझी। एक दिन पुराना अखबार चचा के डाल दिया और कुछ देर बाद चचा के हाथ चले भी गए। चचा नींद से बेदार होते ही अखबार पढ़ते। हल्की गनूदगी सी होती और अखबार पढ़ने का आगाज होता। जैसे जैसे अखबार पढ़ते बेदार होते चले जाते। इस रोज अखबार पढ़ते हुए बोले, लगता है ये खबरें पहले पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा, डैडी खबरों का क्या है, रोज उल्ट पलट कर शाया हो जाती है। आज कोई बड़ी खबर ना होगी, इसलिए पुरानी को नया कर दिया। डैडी जवाब से मुतमईन ना हुए और जंग की लोह पर तारीख देख ली। एक नज़र मुझे देखा, गुस्से के बहुत तेज थे। हम नतीजे से बेखबर थे और फिर हमारी वो खबर ली कि जिस्म पर शह सुर्खी बन गई। बोले, इन खबरों को छोड़ें, आज की बड़ी खबर तो आप ही की है। उस दिन हम चचा के हाथों जब्र तो बन गए थे, लेकिन ये खबर ना थी कि 1988 में हमारा अपना पहला मजमून कंपूचिया का मसला आखिर कब हल होगा के एडिटोरियल सफ़े पर बगैर किसी सिफारिश के शाये होगा। हम तो कंपूचिया का मसला आखिर कब हल होगा, हमने तो एंट्री ही आलमी मसले से दी थी। ये अलग बात है कि जंग के गार्ड ने हमें मजमून डालने वाले बुक्स तक ना जाने दिया और मजमून हमसे ले लिया। हम समझ रहे थे कि मजनून दरिया बुर्द कर आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ और हम भी जंग के लिखारी बन गए। 3-4 साल तक सियासी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन शाया होने रहे और फिर अपनी दफ्तरी मसरूफियात ने हमें जंग का ना छोड़ा, लेकिन जंग पढ़ने का शौक़ ना गया। इस ज़माने में जंग में मज़ामीन का शाया होना आज के बड़े टीवी चैनल्स पर आने से बड़ी बात थी। आपका लिखा डिस्कस होता था। मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों ने जंग पढ़ पढ़ कर लिखना सीखा होगा। अब घर में अखबार नहीं आता, लेकिन आज भी नेट पर जंग पढ़े बगैर कुछ कमी सी रहती है। टेक्नोलॉजी जितनी भी मनाजिल तय कर ले, मगर जो मज़ा जंग को हाथ में लेकर पढ़ने का था, वो अब कहाँ? लगता था सब आपके हाथ में है। अब नेट पर पूरा अखबार भी पढ़ लो तो गैरियत रहती है। टेक्नोलॉजी ने अब इतनी नमहार तरक्की कर ली है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा, चाहे वो जंग ही क्यों ना हो। जंग मेरी यादों का हसीन सरमाया है। अब भी कहीं देखूं तो हाथ मासूम बच्चे की तरह हमकने लगते हैं।